अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे चैनल पर। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या कह रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यू अप until another time in the past। मीन्स ऐसा वो एक्शन जो पास में स्टार्ट हुआ हो लेकिन पास में ही वो किसी और वक्त तक कंटिन्यू रहा हो, उधर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसकी इंडिकेशन ऐसे होगी, रहा था, रही थी, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। मैं 5 सालों से गवर्नमेंट की जॉब कर रहा था। अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, हेड इसका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आपको पीछे लेक्चर में भी समझाया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आगे भी समझा दूंगी। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेड बीन है। हेड बीन आपके साथ किसके साथ इस्तेमाल होगा, सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सब के साथ हम हेड बीन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करेंगे। सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट देखें, ये सिंस है, ये फॉर है। मैंने आपको पीछे लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि सिंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम जहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक टाइम मेंशन हो। जैसे अप्रैल 2015 9 AM, आपको स्पेसिफिक टाइम का पता है, बिल्कुल एक्चुअल टाइम का पता है, वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता हो, आपको जो है एक्चुअल टाइम नहीं पता हो, वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 3 आवर्स, अब 3 आवर्स आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से 3 आवर्स थे, सुबह के, शाम के, रात के, या तो आपको नहीं पता, तो इधर वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। 3 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स का तो पता है लेकिन आपको नहीं पता वो कौन से 3 मंथ्स थे, जनवरी थी, फरवरी, मार्च, कौन से 3 मंथ्स थे वो तो हमें नहीं पता, एक्चुअल टाइम का नहीं पता हमें, तो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता हो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर आपको एक्चुअल टाइम, स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पता है, वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अभी सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है वो आपके पास अफर्मेटिव है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्जेक्ट होगा आपका, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है जो हेड बीन है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट, देन आपका ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया, दे हैड बीन लविंग अवर चिल्ड्रन सिंस बर्थ, दे हैड बीन लविंग अवर चिल्ड्रन फॉर 3 years। नेगेटिव में हमारे पास क्या है, दे हैड नॉट बीन loving our children since birth, they had not been loving our children for 3 years। अब फिर आ जाता है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, फिर जो है आपका सेंटेंस उस तरीके से चलेगा। जैसे यहाँ पे देख लें, हैड शी बीन लविंग अवर चिल्ड्रन सिंस बर्थ, हैड दे बीन लविंग अवर चिल्ड्रन फॉर 3 years। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नॉट का इजाफा आ जाएगा। जैसे हैड शी नॉट बीन लविंग अवर चिल्ड्रन सिंस बर्थ, हैड दे नॉट बीन लविंग अवर चिल्ड्रन फॉर 3 years। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चारों सेंटेंसेस स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स समझ आ गया होगा। अभी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हम उसको एक्सप्लोर कर देते हैं। दे हैड बीन डीलिंग योर क्लाइंट्स फॉर 2 years, वो आपके जो क्लाइंट्स के साथ 2 सालों से डील कर रही थी। शी हैड नॉट बीन डीलिंग योर क्लाइंट्स फॉर 2 years, वो जो है आपके क्लाइंट्स के साथ 2 सालों से डील नहीं कर रही थी। हैड शी बीन डीलिंग योर क्लाइंट्स फॉर 2 years, क्या वो आपके क्लाइंट्स के साथ 2 सालों से डील कर रही थी। हैड शी बीन डीलिंग योर क्लाइंट्स फॉर 2 years, मतलब क्या वो, यहाँ पे नोट भी आएगा करके हुई, क्या वो आपके क्लाइंट्स के साथ 2 सालों से डील नहीं कर रही थी। फिर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई हैड बीन डूइंग जॉब सिंस 2015, मैं जो है 2015 से जो है नौकरी कर रही थी। आई हैड बीन नॉट डूइंग जॉब सिंस 2015, में जो है 2015 से नौकरी नहीं कर रही थी। हैड आई बीन डूइंग जॉब सिंस 2015, क्या मैं 2015 से नौकरी कर रही थी। हैड आई नॉट बीन डूइंग जॉब सिंस 2015, क्या मैं 2015 से नौकरी नहीं कर रही थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा फ्यूचर जो है सिंपल सेंटेंस होगा। स्टे कनेक्टेड विद एनजे खान। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।